गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो है प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी हो भी रही होगी। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्लास 10th एंड क्लास 12th वालों के लिए। हालांकि जो मैं आज बताने वाला हूँ वो तो क्लास 10th पे आधारित है, लेकिन इसी तरीके से क्लास 12th वाले भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जो नहीं हुई है उसे भी कर सकते हैं और जो हुई है तो उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, राइट। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। तो आज हम लोग हिंदी हिंदी से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या तैयार है क्या नहीं तैयार है, राइट। क्या तैयार है क्या नहीं तैयार है, और यही सेम चीज सभी सब्जेक्ट पे अपनाएंगे। क्लास 10th वाले हैं तो 6 सब्जेक्ट पे अपनाएंगे एंड क्लास 12th वाले हैं तो वो 5 अपने सब्जेक्ट पे अपनाएंगे। ये तरीका मैं रियली बताऊं तो ये तरीका आपको ना इतना इतना कारगर होगा आपके लिए ना कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लोग कहते हैं कि मेरा एप्लीकेशन छूट गया, मैं तैयार करके नहीं गया, मेरा निबंध छूट गया और मैं तैयार करके नहीं गया। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता कि हमें मेरा तैयार क्या क्या है और क्या क्या भूल रहा है, क्या क्या मैं छोड़ छोड़ दे रहा हूँ, क्या क्या नहीं छोड़ रहा हूँ, राइट। तो यही सब पे आज मैं बात करूंगा और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक ये होने वाली है। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा और ऐसे ही वीडियो और सारी रोमांचक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए देख लेते हैं हिंदी। हिंदी से मैं आज सबको रिलेट करूंगा। तो हिंदी में सबसे पहले हम लोग को क्या याद करना, जो आता है 5 नंबर का आता है रचना। रचना, अब केवल रचना ही नहीं आती है, रचना में 5 नंबर का जैसे रचना, अब रचना से पूछ लेगा कि इस मतलब उसमें दिया रहेगा, जैसे मैं लिख दिया राम वृक्ष बेनीपुर की एक रचना लिखी है, बाबू गुलाब राय, ये किसकी रचना है। और एक रचना दिया रहेगा जैसे हंस पत्रिका, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसका मतलब इसका संपादन किसने किया, उसमें आपको टिक लगाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। 5 क्वेश्चन जो 5 नंबर के होंगे तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे अच्छे से, राइट। क्या करेंगे, इसको अच्छे से तैयार करेंगे, तैयार कर लेंगे ना, है कि नहीं। अब दूसरा नंबर पे आता है हम लोगों को, दूसरा नंबर पे आप लोग एकदम अच्छे से देखिए, ये सब मैंने एकदम अपने एक्सपीरियंस से बनाया है और सब इतना ही आएगा, इससे हटकर कुछ नहीं आएगा, राइट। तो ये है जीवन परिचय। दूसरा नंबर पे हमारा क्या आता है, जीवन परिचय, जो कि 3 नंबर गद्य खंड से आएगा, 3 नंबर काव्य खंड से आएगा। तो ये 4 जीवन परिचय मैंने लिखा है, आपको जो भी अच्छा लगे और आपके हिसाब से जो भी ठीक लगे उनमें से आप लोग कम से कम 4 इधर के 4 उधर के जीवन परिचय जरूर याद करें, ताकि 6 नंबर आपका छूटे ना। और साथ ही इनकी कृतियां भी याद करें, मतलब इनकी रचना भी याद करे रहें लास्ट में लिखने के लिए, राइट। इतनी बात आई। क्योंकि इसमें रचना जब देता है, मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखिए तथा साथ में इनकी 1-2 कृतियां भी लिखी हैं, तो ये भी लिखना अनिवार्य रहता है। ओके, तो 3 नंबर ये, 5 नंबर ये, ऐसे आप लोगों को कंफर्म होगा। अब आता है हम लोगों का हास्य अथवा करुण रस, ठीक है। हास्य अथवा करुण रस, और मैं आपको बता देना चाहूंगा इससे इससे आने से पहले क्या आता है, इससे आने से पहले निबंध से आएगा आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा काव्यखंड। काव्यखंड काव्यखंड से रेखांकित अंशों की मतलब काव्यखंड में ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, इससे पहले, ठीक है। इससे पहले आएगा आप लोगों को। ये मैं अपने से बनाया था, रीजन मुझे जो जो तैयार था मैं उसको नहीं लिखा था, जो जो नहीं तैयार था मैं केवल वही वही लिखा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को बुक तो सब आता था। बुक से मैं अगर आपको बोलूं बुक से क्या आता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं अगर आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ बुक से क्या आता है, रियली में बुक से क्या आता है। बुक से अगर बोलूं तो हिंदी से आपका जीवन परिचय आएगा, ठीक है। जीवन परिचय मान लीजिए, इसको ग्रामर में छोड़ दीजिए। और बुक से केवल क्या आएगा मैं बताऊं, बुक से निबंध, निबंध खंड। निबंध खंड का क्या आएगा जानते हैं आप, रेखांकित अंशों की व्याख्या करें और प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ये आएगा। और उसके बाद बुक से क्या आएगा, काव्य खंड में, काव्य खंड में ससंदर्भ सहित, ससंदर्भ सहित मतलब ससंदर्भ सहित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। काव्य का सौंदर्य भी लिखिए, ये आएगा काव्य खंड से। और बुक से यही आता है बस, ये दोनों। और बाकी और सब कहाँ से आता है, आप मैं यही लिखा हूँ इसमें,
ठीक है, तो ये हो गया। तो ये दोनों के बाद क्या आएगा हमारा, हास्य रस अथवा करुण रस, यही दोनों रस भी हैं हमें। दूसरा अलंकार भी आएगा, उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित स्पष्टीकरण भी कीजिए। राइट, ये हो गया। अब आ सकता है रोला अथवा सोरठा, छंद की परिभाषा दीजिए। इनमें से जितना मैं बता रहा हूं आएगा जरूर, ये सब ग्रामर है, ग्रामर से वही आता है जो आपके बुक में दिया रहता है। राइट, तो ये सब आपके बुक में दिया है, 2 2 2, 6 नंबर पक्का समझिए आप, 6 नंबर आप पक्का समझ लीजिए, इसी तरीके से आपसे पूछेगा। राइट, तो ये सब मैं ग्रामर से, इसको सब मैं देखो लिखा ना हिंदी ग्रामर, मैं बुक का नहीं लिया, और बुक का मैं बता भी दिया क्या आएगा, निबंध खंड से रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, काव्य खंड का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए ना, तो हिंदी ग्रामर ही लिया हूं, और हिंदी ग्रामर से देखिए आपका कितना नंबर मिलता है। ठीक है, तो हास्य अथवा करुण रस, उदाहरण स्पष्टीकरण सब लिखिएगा। उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें से कोई न कोई एक आएगा ही आएगा। ठीक है, आप अलंकार याद कर लीजिए, की परिभाषा दीजिए, रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा दीजिए। आप में जितने रस हैं उतना याद कर लीजिए। राइट, जितने अलंकार हैं उतना याद कर लीजिए, रोला अथवा सोरठा याद कर लीजिए। इसमें दोहा भी आ सकता है। ठीक है, दोहा, परिभाषा और स्पष्टीकरण भी कीजिए। राइट, इतनी बात आई समझ में। अगर आपको दोहा और सोरठा में अगर दिक्कत होती है ना, सोरठा में 11 पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा आती है, और दूसरे और चौथे में 13 13, और दोहा उसका उल्टा होता है। मतलब पहले और दूसरे में 13 13 मात्राएं होते हैं, और तीसरे और चौथे में मतलब दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहा में, तो आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। अब आते हैं हम लास्ट में। अब इधर अगर हम देखें तो हमारा ग्रामर से क्या आता है, 3 नंबर का आता है उपसर्ग, 2 नंबर का आता है प्रत्यय। ये सब आप पढ़ के जाइए। उपसर्ग मतलब क्या था, जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर दे। जैसे मान दिया है, अब से आपको उपसर्ग जोड़ना है, अपमान। उप है, उप से बनाना है उपमान। प्रत्यय, प्रत्यय जैसे ता, ता से आपको बनाना है मतलब कोई 3 शब्द दिया, मतलब उसमें कई शब्द दिया रहेंगे, और ता प्रत्यय से आपको एक शब्द बनाना है, तो लघुता, प्रभुता, अगर त्व दिया महत्व, ऐसे बनाना है। और समास विग्रह आपको आना चाहिए, जैसे नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। राजमहल, राजा का महल, कौन सा मतलब ये तो समास विग्रह हो गया, राजा का महल। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ठीक है, आप लोगों को ऐसे पढ़ना है। और तत्सम रूप, ये सब मैं जो बता रहा हूँ 100% आएगा, गारंटी है। अगर नहीं आया ना तो चैनल ही डिलीट कर दूंगा, समझ लीजिए। अगर ये सब नहीं आया तो गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर ये नहीं आया तो पढ़ाना बंद। तत्सम रूप, ये सब आपकी जरूर आएगा, जरूर जरूर। और आई होप जिसको हिंदी ना आए, अगर यही सब पढ़ के चला जाएगा तो वो पास हो जाएगा, अच्छा नंबर भी आएगा। तो तत्सम रूप भी आएगा, आप याद कर लीजिए। जैसे घी का तत्सम रूप घृत, ऐसे। ठीक है, मतलब हिंदी में दिया रहेगा, मतलब संस्कृत में आपको लिखना है। पर्यायवाची, ये तो आप सभी को पता होगा, ये तो आना ही आना है, पर्यायवाची। और संधि रही, संधि, संधि भी आएगी। ठीक है, संधि, आप लोग संधि भी पढ़ लीजिए, और आप में जितने संधि हैं शायद पढ़ लीजिए। ठीक है, यड़ संधि है, और वृष संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, पांचों संधि पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। अगर आप लोगों को नहीं पता है संधि तो बता दीजिए कमेंट में, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा। इट्स माई प्रॉमिस ऑफ यू। ठीक है, तो इतना जबरदस्त कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे संधि। ठीक है, तो ये हो गई संधि, हो गई। संधि भी आप पढ़ लीजिए। रूप शब्द, रूप शब्द भी 2 नंबर का आता है, तो आप इसे जरूर याद कीजिए। रूप शब्द में जैसे मति अथवा मधु, मति अथवा मधु का आएगा, और इसमत अथवा तद, ऐसे आता है। ठीक, एक पुल्लिंग का, एक स्त्रीलिंग का। ठीक है, तो इसमें जैसे मति का तृतीय विभक्ति पूछ लिए तो आप क्या बताएंगे। जैसे इसमें दे दिया मति नाम, तो कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, यही बताना है। पुरुष नहीं, वचन, विभक्ति बताना है, विभक्ति और वचन बताइए। तो ऐसे पूछेगा। ठीक है, मति नाम कौन सी है, तो मति नाम। इसको मैं ट्रिक बताऊंगा, अगर आप लोग को नहीं पता है बस आप बता दीजिए। हिंदी ग्रामर का मैं निचोड़ आपको बताऊंगा, बस कमेंट आप लोग कर दीजिए। हिंदी एकदम, हिंदी मतलब कुछ नहीं है। यहाँ क्लास 10th के लिए एंड क्लास 12th के लिए भी, लेकिन तैयारी के लिए हिंदी बहुत कुछ है, हिंदी ही सब कुछ है। ओके, और इसमद अथवा तद, ये याद कर लीजिए आप। ठीक है, और इसमें याद कर लीजिए, तभी आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा ग्रामर से।
राइट। अब आते हैं हम लोग धातु लकार। धातु लकार, धातु लकार भी 2 नंबर का आता है। धातु लकार ये 100% आने हैं, मैं अगेन आपको ये बता रहा हूँ, ये सब आने ही आने हैं आप लोग को एग्जाम में। धातु लकार भी आएगा, जैसे पठ, पठ कौन सा धातु है, पठ नहीं, जैसे मैंने लिख लिया अपठत, अपठत, अपठत कौन सा धातु है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, ये तीनों आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। संस्कृत अनुवाद वहां जाता है, ये सब आपको लिखना है। निबंध, निबंध तो आपको तैयार करके ही जाना है। पर्यावरण, स्वच्छ प्रदूषण, जनसंख्या नियंत्रण, विज्ञान, वैज्ञानिक, विज्ञान की क्षेत्र में लाभ व हानियां, ऐसे सब पढ़ के जाना है। ठीक है। निबंध, इससे आपको ग्रामर से सब मैं बता रहा हूं एक भी नहीं छूटेगा, एक भी। आप यही मेरा जो है सब स्क्रीनशॉट करके ले अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहूंगा आपका 100 में से 50 नंबर तो तय है। केवल मैं अपने से ला रहा हूं, मतलब कि जो 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट मिलेगा वो छोड़कर टोटल 80 हो जाएगा। ठीक है। तो अग्र पूजा ये 3 नंबर का आता है। ठीक है। अग्र पूजा भी कितने नंबर, और निबंध आपका 6 नंबर का आता है। ठीक है, इसको भूलिएगा मत। अग्र पूजा आपका 3 नंबर के आता है। अब ये जो दोनों चीज थी ना जो मैं पहले बताया था कि इसमें रचना में रीतिकाल एवं प्रगतिवादी प्रवृत्ति, छायावादी का प्रवृत्तियां 2, ये भी 2 2 आता है 4 नंबर का। ठीक है। ये आप छायावाद के 2 कवि का नाम लिखिए, ऐसे ऐसे आएगा, ये जो कि पहले में रहेगा। ठीक है। ये सब क्या है, पहले जहाँ पे मैं रचना लिखा था। और श्लोक तो आना ही आना है, आपको ऐसा श्लोक याद करना है जो इस आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, नहीं तो उसको लिखेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा, नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा याद कीजिए जो उस प्रश्न पत्र में ना आया, इसीलिए कम से कम 2 श्लोक आप लोग जरूर याद कीजिए। अब मैं आपको काउंट करके बताना चाहूंगा कि आप लोगों को ग्रामर से कितने नंबर मिलते हैं, जो कि बुक से केवल 2 चीज आता है। अगेन मैं कहूंगा, एक गद्य खंड से आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा आएगा, दूसरा क्या आएगा, काव्य खंड में ससंदर्भ सहित व्याख्या एवं प्रसंग लिखिए, काव्य के संदर्भ, यही चीज 2 बुक से आती है, बाकी सब चीज ग्रामर से आएगी आपकी हिंदी। तो यही सब मैंने लिखा भी है ग्रामर से। देखिए कितने नंबर, 5, यहाँ भी देख लीजिए, जरूरी नहीं है कि 5 नंबर की है। चलो मैं रचना छोड़ के बताता हूँ। ठीक है, रचना छोड़ दीजिए। ठीक है, रचना मैं छोड़ के बता रहा हूँ, रचना छोड़ के। 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 2 12। देखिए 3 3 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, एंड 12 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2, 23 2 कितना होता है, 25, 25 2 27, 27 2 29, 29 2 31, 31 6 37, 37 3 40, 40 4 44 2 42, जो कि अभी मैं इसका नंबर नहीं काउंट किया हूँ, नहीं किया हूँ। ठीक है, किया हूँ, हो गया। तो सोचो यार, 42 नंबर मिल रहा है। अगर आपको इसमें से मान लीजिए 35 भी नंबर ग्रामर से मिलता है, 35 नंबर भी अगर आपसे ग्रामर से मिलता है ना, बहुत है आपके लिए पास होने के लिए। अगर 30 नंबर स्कूल से मिल जाए तो 75, 30 30 60 5 65 नंबर हो जाएगा। अगर आप निबंध में और वो जो है रेखांकित अंश की व्याख्या में भी 3 नंबर पा जाते हैं 6 नंबर में से, और उसमें भी 3 नंबर पा जाते हैं, तब भी आपके लिए बहुत होगा। बिना पढ़े मैं बता रहा हूँ अच्छे से, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त तरीका है, वो मार देंगे गोली, सब आ जाएगा उनको। राइट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे DM कीजिए, मैं आप लोगों की पूरी पूरी हेल्प करूंगा। ओके।